Good morning friends, welcome back once again in my channel Naveen World. So today's topic is about related to function. So in the previous video we have discussed about the function, but today we will know more about the function and the global variable and the local variable. तो before starting this topic कि फंक्शन के अंदर हमने जैसे कल हमने आर्गूमेंट पढ़े थे, आर्गूमेंट इज ऑल्सो नोन एज दी पैरामीटर्स, पैरामीटर भी बोलते हैं कुछ लोग इनको। तो अभी बात ये आता है कि मैंने अगर कोई आर्गूमेंट लिया है, मान चलिए 2 आर्गूमेंट लिए हैं या 3 आर्गूमेंट लिए हैं, उसमें से मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो तीसरे आर्गूमेंट का क्या। तो यहाँ पर आता है डिफॉल्ट आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, वही 2 नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 नंबर तो मैं यूजर से ले रहा हूँ और 1 नंबर मैं बाय डिफॉल्ट लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने वही डेफ वर्ड यूज किया, डेफिनेशंस, और मैंने एक फंक्शन ले लिया। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ऐड का, कल मैंने सम नाम का लिया था कॉलन। इसके अंदर मैंने 2 आर्गूमेंट लिए। एक तो ले लिया मैंने ए, जिसकी वैल्यू मैं यूजर से लूंगा, एक ले लिया मैंने बी। अगर यूजर वैल्यू ना दे उस केस में वो 23 ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिफॉल्ट आर्गूमेंट है यहाँ पर बी है हमारा, बी इज इक्वल टू 23 इज द डिफॉल्ट आर्गूमेंट हियर। और डिफॉल्ट आर्गूमेंट हमेशा सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं आता है। तो मैंने ये डिफॉल्ट आर्गूमेंट ले लिया है, और कहें तो डिफॉल्ट आर्गूमेंट लास्ट में आता है, यानी एक पैरेंथेसिस के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिफॉल्ट आर्गूमेंट हो सकते हैं, लेकिन लगे होंगे वो हमेशा लास्ट में। ये मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पर रिटर्न ले रहा हूँ, रिटर्न टाइप का फंक्शन, और मैंने रिटर्न टाइप का फंक्शन ले लिया और यहाँ मैंने ऐड करा लिया a प्लस बी। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के लिए मैंने डिफॉल्ट आर्गूमेंट का लिया, तो मैं इसे डी नाम से सेव करता हूँ, d.py। यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद देखें तो मैं इस प्रोग्राम को अब रन कराऊंगा, और रन जो कराऊंगा मैं उस फंक्शन की हेल्प से कराऊंगा। अगर मैं यहाँ 10 पास कर रहा हूँ तो 10 पास हुआ है a को, तो यानी 10 प्लस 23 दैट इज 33 आंसर आना चाहिए। और अगर मैं इस फंक्शन को रन करा रहा हूँ विद 2 आर्गुमेंट 10, 20, तो 20 क्या करेगा, वो 23 को रिप्लेस कर देगा। अब इसका आंसर आना चाहिए 30। ये था हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल है तो वो मेरा कहलाएगा लोकल वेरिएबल। अगर वो कोई वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर है वो मेरा कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। जैसे मैं एक एग्जांपल करूं तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, जैसे x, जिसकी वैल्यू मैंने x ले लिया, जिसकी वैल्यू मैंने 23 ले ली। अब x मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इस पूरी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर मैं x को कभी भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ। x के लिए वो कोई एरर शो नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक डेमो लिया है, डेमो नाम का फंक्शन ये, और यहाँ मैं कराता हूँ प्रिंट x। ठीक है ना, तो कोई एरर शो नहीं होने वाला। रन कराते हैं इसको, फंक्शन का नाम है डेमो 23, कोई एरर नहीं है। इन केस अगर मान चलो यहीं पर मैं इसको कमेंट लगा के बंद कर दूँ और तब रन कराऊँ तो अभी एक एरर शो करेगा। उसके लिए x क्या है, x उसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x के अंदर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, एरर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम अब देखो x इज इक्वल टू 23, अगर देखें फंक्शन से ऊपर है, यानी फंक्शन की बॉडी से बाहर होना चाहिए। फंक्शन की बॉडी कहाँ लाई कर रही है, इन 2 स्टेटमेंट के बीच में। ठीक है, फंक्शन की बॉडी से अगर बाहर है कोई वेरिएबल तो वो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर फंक्शन के अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा x यहाँ पर मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ y नाम का, जिसकी वैल्यू मैंने 10 ले ली। यहाँ मैंने कराया प्रिंट y। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन और बना ले रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम रख दिया, जैसे मान चलिए डेमो 1। यहाँ मैं करा रहा हूँ एक तो प्रिंट x को, अगर ग्लोबल वेरिएबल है x तो इस x के अंदर कोई एरर शो नहीं करेगा। और यहाँ पर ही मैं प्रिंट करा रहा हूँ y को। y मेरा लोकल वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वो डेमो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अंदर इन 3 स्टेटमेंट के अंदर y को तो जानते हैं, लेकिन इससे बाहर y को कोई नहीं जानता। देखते हैं एरर आती है नहीं आती है। रन कराया मैंने, तो अभी मैंने यहाँ x दिया है, और सॉरी डेमो नाम का फंक्शन को मैंने रन कराया है। रिजल्ट मेरा 23 और 10 आ गया। 23 मेरा ग्लोबल वेरिएबल था तो वो शो हुआ है, और 10 जो मेरा था वो मेरा लोकल वेरिएबल था तो उसकी वैल्यू शो हुई है। अब मैं डेमो 1 को रन करा रहा हूँ यहाँ पर। अब एरर आ गई, देखो क्या लिखा है, नेम एरर, नेम y इज़ नॉट डिफाइंड, y उसके अंदर डिफाइन नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर y को ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो मैं ग्लोबल वर्ड यूज़ करूँगा। अब y मेरा ग्लोबल बन चुका है, बट
ग्लोबल कीवर्ड की एक डिमांड होती है कि अगर आप ग्लोबल कीवर्ड कहीं यूज़ करें तो आप वहाँ वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू आप नेक्स्ट लाइन के अंदर देंगे। अब रन कराते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगी। अभी मैंने डेमो को रन कराया, नो एरर। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका थोड़ा फॉन्ट का साइज़ छोटा कर दें, नीचे शो नहीं हो रहा क्या हो रहा है। और इसको मैं 20 पे सेट कर ले रहा हूँ। इसको सेव करते हैं पहले फॉन्ट साइज़ को, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर डेमो 1 को कर रहा हूँ। पहले जो वाई में एरर दे रहा था वो वाई में कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, एक फंक्शन को फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो, फंक्शन से बाहर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ डेमो 1 बनाया, मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन को भी मैं कॉल कर सकता हूँ। एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। रन कराते हैं। अभी मैं यहाँ डेमो 1 कॉल करा रहा हूँ। क्या एरर आ गई, वाई इज़ नॉट डिफाइंड। वाई, हाँ, उससे पहले एक्चुअली मुझे ऊपर वाला रन कराना पड़ेगा फंक्शन, क्योंकि पहले वो वाई को इनिशियलाइज करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। वाई इनिशियलाइज हो चुका है, यानी वाई को 10 असाइन हो चुका है। उससे पहले अगर मैं डायरेक्ट डेमो 1 को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो वाई को इनिशियलाइज नहीं करेगा, वाई की वैल्यू। तो यहाँ मैं अब डेमो 1 को करा रहा हूँ। तो देखो 2310, ये यानी पहला जो आंसर आया है 2310 डेमो 1 का आया है, और 2310 ये डेमो केवल डेमो वाले फंक्शन का आया है। ऐसे भी करा सकते हैं हम इसको। तो ये तो ही हमारी ग्लोबल वेरिएबल की कहानी। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ, ठीक है ना, x मेरा यहाँ पर एज अ ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा, यानी इंटरेक्टिव मोड में इस x को मैं कई बार कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये थी ओवरऑल कहानी ऑफ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। केवल आज के लिए केवल इतना ही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।